लगभग सभी लोग के घरों के बाहर बाउंड्री होती है जो कि किसी भी बाहर से आ रहे व्यक्ति को घर में डायरेक्ट इंटर करने से रोकती है। इन बाउंड्रीज को हमारी पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है और ऑब्वियसली अगर घर के चारों तरफ बाउंड्रीज नहीं होती है तो एक रिस्क सा बना रहता है कि कब कोई चोर वगैरह घर में घुस जाए। इनफैक्ट नॉट जस्ट घर बल्कि हर जगह की अपनी एक बाउंड्री होती है जिससे किसी को भी डायरेक्ट किसी जगह पे इंटर करने से पहले एंट्री गेट से गुजरना पड़ता है। मतलब कि आप खुद सोचो कि सिर्फ एक बाउंड्री से सेफ्टी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब कुछ ऐसे भी घर होते हैं जैसे एसआरके का घर या किसी सेलिब्रिटी का घर जहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो वहां गार्ड और सीसीटीवी के साथ साथ घर के चारों तरफ बाउंड्री के अलावा अलग ही लेवल की वायर फेंसिंग करी होती है। इनफैक्ट सिक्योरिटी के लिए किसी स्पेसिफिक प्लेस के चारों तरफ फेंस होना या गार्ड्स का होना आज की चीज नहीं है। पहले के वक्त में भी जितने भी राजा महाराजा के किले होते थे और राजमहल होते थे उनके वॉच टावर और बड़े बड़े दीवार के साथ तोप भी होते थे जिससे डिफेंस और अटैक दोनों ही करने में आसानी होती थी। और कुछ तो ऐसे भी महल होते थे जिनकी सेफ्टी के लिए उन महलों के चारों तरफ गड्ढे करके मगरमच्छ को रखा जाता था और उस राजमहल में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता था। तो ये सब सेफ्टी के बहुत ज्यादा कारगर तरीके थे और आगे भी कुछ इसी तरीके से हमें प्रोटेक्शन और डिफेंस करनी होगी। बस प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी बिल्ड करने के तरीके बदल जाएंगे और फ्यूचर में जब ज़ॉम्बीज़ हम पर अटैक करने के लिए आएंगे तो ये डिफेंस और सिक्योरिटी हम पर उन्हें डायरेक्ट अटैक करने से बचाएंगी। तो एग्जैक्टली इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अब जब आगे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो हमें कैसी सिक्योरिटी बिल्ड करनी चाहिए, क्या होगी वो सिक्योरिटी और डिफेंसेस जो ज़ॉम्बीज़ से हमें बचाने के बहुत ज्यादा काम आएंगी। वॉर जोन की तरह माइंड सेटअप करना ठीक रहेगा या आई एम लेजेंड की तरह ढेर सारे कार्स को बॉम्ब के साथ सेट कर देना। और अगर ये दोनों नहीं तो कौन से वो 5 बेस्ट ट्रैप्स जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में आपके लिए लाइफ सेवर होंगे। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। अगर आप कभी एयरपोर्ट या किसी मिलिट्री बेस या किसी ऐसी जगह गए हो जिसे काफी ज्यादा सुरक्षित जगह होनी चाहिए तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ कितनी हाई लेवल की प्रोटेक्शन होती है ताकि कोई भी उसे ब्रीच ना कर पाए और कोई स्ट्रेंजर भी एंटर ना हो जाए। और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आई एम लेजेंड में भी हमने देखा था कि डॉक्टर नेवेल अपनी प्रोटेक्शन के लिए और डार्क सीकर से बचने के लिए घर के चारों ओर यूवी लाइट्स, बॉम्ब वाले कार्स और माइंस को लगाया हुआ था। और जब डार्क सीकर्स उसके घर की तरफ एक्चुअली आने लगते हैं तब रियलिटी में इन डिफेंस वाली चीजों का फायदा हमें देखने को मिलता है। तो उसने जो किया वो ज़ॉम्बीज़ के स्पेशल टाइप डार्क सीकर से बचने के लिए किया था क्योंकि उनको यूवी लाइट से फर्क पड़ता था, पर नॉर्मल वॉकर्स या रनर्स को यूवी लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलो अब जानते हैं कि हम आखिर ज़ॉम्बी से बचने के लिए या उन्हें जाल में फंसाने के लिए क्या कर सकते हैं। नंबर 5, द पंजी पिट। इस लिस्ट में ये वन ऑफ द सिंपल एंड इफेक्टिव ट्रैप है क्योंकि इससे ज़ॉम्बीज़ मरने के साथ साथ उन पिट में बंद हो जाते हैं जिससे वो हेल्पलेस हो जाते हैं और आपको ये पंजी पिट बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करनी है। अगर आपके पास एक खुरपा या करछा या फिर शवेल है और कुछ नुकीले स्टिक्स हैं तो आपका काम बन जाएगा। आप बस कोई एक ऐसा टारगेट स्पॉट ढूंढो जहां से ज़ॉम्बीज़ बार बार गुजरे और जब भी कोई ज़ॉम्बीज़ उस जगह से जाएंगे जहां पंजी पिट को आपने प्लेस किया होगा तो वो ऑटोमेटिक ही इस ट्रैप में फंस जाएंगे। पर क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ऑलरेडी डेड होते हैं और उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती तो इस ट्रैप में गिरने के बाद भी वो खत्म नहीं होंगे, बस वो एक तरह से इस पंजी पिट में फंस जाएंगे जिससे हम अगर बाद में चाहें तो उन पर जितने चाहे उतने एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। पर उसकी कुछ निगेटिव साइड भी है, जैसे कि आप एक साथ बहुत ज्यादा संख्या में ज़ॉम्बीज़ को नहीं मार सकते। अब पंजी पिट बनाने वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप 6 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बनाना ताकि ज़ॉम्बीज़ कैसे भी करके उस जगह से वापस ना निकल पाए। और अगर इनकेस आपको नहीं पता तो देखो, पंजी पिट एक ऐसा गड्ढा होता है जिसमें नुकीले स्टिक्स लगे होते हैं जिसे पत्तों की एक चादर बनाकर कवर्ड कर दिया जाता है और जो कोई भी उस जगह से गुजरता है वो अपने आप उस गड्ढे में गिर जाता है। इसे वियतनाम आर्मी वॉर में इस्तेमाल करती थी और इस तरीके से सभी ज़ॉम्बी को तो नहीं पर आप एक अच्छी संख्या में ज़ॉम्बी को अपने जाल में फंसा सकते हो। और फिर ऐसा करने के बाद आपको कम ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ेगा और जब आप अच्छी खासी संख्या में ज़ॉम्बीज़ को इस पिट में पकड़ लो तो आगे उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है या उन्हें जलाकर मार देना है, ये आपकी मर्जी। नंबर 4, जायंट ग्लू ट्रैप। आपके घर में अगर चूहे हो तो आप समझ जाओगे कि मैं किस चीज की बात करने वाला हूँ। एक्चुअली जायंट ग्लू ट्रैप चूहों को पकड़ने के काम में आता है। अगर आपने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया तो मैं बता दूं कि जब भी कोई चूहा इस ग्लू ट्रैप के ऊपर से गुजरता है तो उसके पैर इससे अच्छी तरह से चिपक जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ग्लू होती है। तो फिर चूहे खुद से इस जगह से नहीं निकल पाते और जिन्होंने भी उन चूहों को पकड़ा होता है वो खुद से उन चूहों को उस ग्लू ट्रैप से अलग करते हैं और फिर वापस से ग्लू ट्रैप को उसके जगह पर प्लेस कर देते हैं ताकि और भी चूहे पकड़ा सके। तो अब बस चूहे की जगह ज़ॉम्बी को रख दो और छोटे ग्लू ट्रैप से बड़े ग्लू ट्रैप को रिप्लेस कर दो और इसके बाद तमाशा देखते जाओ। मतलब कोई भी ज़ॉम्बी जब इस ग्लू ट्रैप से गुजरेंगे तो वो खुद से इसमें चिपक जाएंगे। हाँ, कुछ फैक्टर्स में ये एकदम यूजलेस प्रूव होते हैं, जैसे कि जब बहुत स्पीड से कोई ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ आएगा तो शायद ही वो इस ग्लू ट्रैप में फंसे। पर एक लिमिटेशन इसमें ये भी है कि आप बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज को एक साथ नहीं पकड़ सकते।
सिंपली कहूँ तो आप जितना बड़ा ग्लू ट्रैप बनाओगे उतने ही ज्यादा ज़ॉम्बीज आप कैप्चर कर पाओगे। तो कुछ लिमिटेशंस तो इसमें जरूर है, पर स्टिल ये काफी ज्यादा इफेक्टिव ट्रैप है। एंड इफ यू आर अमंग दोज जिसे ज़ॉम्बीज को कैप्चर करके एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये ट्रैप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के सिनेरियो में आपके लिए परफेक्ट है। नंबर 3, रिग्ड फायर आर्म्स और चेनसॉ। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के वक्त में ऐसे भी कुछ रास्ते होंगे जिन्हें आप प्रोटेक्ट करना चाहोगे, पर आप बैरिकेड करने का कोई प्रॉपर उपाय फिगर नहीं कर पा रहे हो, और ऐसे में ये टेक्निक आपके बहुत काम आएगी। रुको, अगर आपको अब तक समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि कैसे। देखो, आप जिस भी डोर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसके सामने पुली सिस्टम या स्ट्रिंग से अटैच करके कोई फायर आर्म या चेनसॉ सेट कर दो, और अब जो कोई भी उस दरवाजे को खोलेगा उसे ऑटोमेटिकली या तो गन्स फायर होकर गोली लग जाएगी या चेनसॉ की नुकीली ब्लेड लग जाएगी, और उसके तेज ब्लेड्स की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। मतलब कि अब आपको गन्स को फायर करने की नीड नहीं होगी, बल्कि ये खुद से दरवाजे के हिलते के साथ ही फायर हो जाएगी। हाँ, बट मेक श्योर कि जिस भी दरवाजे के सामने आप इसे प्लेस कर रहे हो उस जगह से कोई भी नॉर्मल ह्यूमन इंटर ना कर रहा हो, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। क्योंकि जब कोई नॉर्मल ह्यूमन भी उस दरवाजे को खोलेगा तो उसके भी इससे मौत हो जाएगी। और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एक ऐसा टाइम है जहां आपके साथ अगर कोई होता है तो आपके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसे केस में किसी स्टुपिडिटी की वजह से किसी लिविंग ह्यूमन को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सीधा कहूँ तो ये ट्रैप बहुत कम मेहनत के साथ तैयार हो जाती है और आपके काम की भी बहुत है, और तो और आप इससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर सकते हो। पर अगर आपके किसी जानने वाले को इसका आइडिया नहीं हुआ कि आपने ऐसा कोई ट्रैप सेट किया हुआ है और वो भी दरवाजा खोल देते हैं, तो वो भी सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। नंबर 2, वेटेड ट्रैप। ये किसी भी ज़ॉम्बी को बिना फिजिकली छुए पूरी तरह से खत्म करने का सबसे पावरफुल तरीका है। इस ट्रैप में आपको एक बार तो एफर्ट लगानी होती है, पर इससे आप श्योर हो जाते हो कि इसके हिट होने के बाद ज़ॉम्बी के सरवाइव करने की कोई भी चांसेस नहीं है। और इस ट्रैप का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आपको लिटरली मजा आ जाएगा। तो ऐसा ट्रैप सेट करने के लिए आपको कोई भी भारी भरकम चीज चाहिए, उसे सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट बीम चाहिए, और कुछ ऐसा चारा जिससे ज़ॉम्बी उस टारगेटेड स्पॉट पर ऑटोमेटिकली ही आ जाए, मतलब कि वो खुद ब खुद ही अट्रैक्ट हो जाए। और बस जैसे ही ज़ॉम्बीज उस चारा को खाने के लिए मूव करेंगे तो सपोर्ट बीम थोड़ा डिस्टर्ब होगा और वो हैवी वेट ऑटोमेटिकली ही गिर जाएगा, जिससे ज़ॉम्बीज वहीं क्रश्ड हो जाएंगे और उनके फिर सरवाइव करने का दूर दूर तक कोई भी चांस नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये हैवी ट्रैप सही जगह और सही टाइम पर ना गिरे, और डार्क सीकर्स या रनर ज़ॉम्बी के केस में ये उतना इफेक्टिव ना हो। पर अगर आप इसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो रोप या चेन को इसके साथ ऐड कर सकते हो, जिससे ऑटोमेटिकली या मैनुअली आप जैसा चाहो ये हैवी वेट वैसे ही ज़ॉम्बी पर गिरेगा और उनका कचूमर निकल जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को भी चेक जरूर करना। नंबर 1, मोट्स। इस लिस्ट में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैप है और सबसे ज्यादा जबरदस्त भी। ये प्राचीन वक्त से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और ज़ॉम्बीज के वक्त में भी ये अपने आप को प्रूव करने में फेल नहीं होगा। आप जिस भी जगह पर रहते हो उसके चारों तरफ मोट के होने से इन द फर्स्ट प्लेस कोई ज़ॉम्बी आपसे टकरा भी नहीं पाएगा। आपको मोट ट्रैप सेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है और डेफिनेटली ये काफी महंगा भी है, पर अगर आप मानते हो कि आपकी लाइफ थोड़े पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अपने घर के चारों तरफ बनवाना कंसिडर कर सकते हो। आपको मैं बता दूं, जितना ज्यादा गहरा मोट होगा आपके लिए ये उतना ही ज्यादा फायदेमंद है। और अगर आप बहुत लंबे वक्त तक ज़ॉम्बी से बचकर किसी भी जगह पर रहने वाले हो तो आप मोट में फार्मिंग भी कर सकते हो। तो ये एक्सपेंसिव जरूर है, पर बाकी सभी टाइप के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा सेफ, इफेक्टिव और पावरफुल है। और इसके बाद ज़ॉम्बीज आप तक पहुंच नहीं पाएंगे और इसके जरिए आप 1-2 साल नहीं बल्कि 10 साल भी सेफ रह सकते हो। अब खैर ये तो बात रही वैसे ट्रैप्स के बारे में जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में आपके लिए लाइफ सेवर होंगे या आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। पर अगर आपको रशियन साइंटिस्ट के द्वारा ढूंढे गए उस एंशिएंट ज़ॉम्बी वायरस के बारे में जानना है जो हमारे अंत का पॉसिबल रीजन बन सकते हैं, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।